आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को हम पढ़ेंगे। देखिए, जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये एमसीक्यूज भी आता है। उसकी डायरेक्शन क्या है सिंथेसिस की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नंबर 1 चीज़ ये स्टैंड आता है, स्टैंड को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, ये सबसे पहले जो ऊपर वाला स्टैंड है हमारे पास ओल्ड स्टैंड है। इसकी डायरेक्शन है 3 टू 5 प्राइम, 3 टू 5। ये हमारे पास एक न्यू स्ट्रैंड हम बना रहे हैं डीएनए का, जिसकी सिंथेसिस हो रही है। इसकी जो सिंथेसिस हो रही है ये 5 प्राइम टू, ये देखिए ओल्ड स्ट्रैंड है, इसकी डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है इसकी डायरेक्शन है, सिंथेसिस की क्या डायरेक्शन है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। और ये देखिए जो ऊपर वाला स्टैंड है जिसे हम लीडिंग स्टैंड कहते हैं, और इसे लीडिंग स्टैंड क्यों कहते हैं ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। ये इसकी जो फॉर्मेशन होती है ये कंटिन्यूस फॉर्मेशन होती है। कौन से मैनर में होती है, कंटिन्यूस मैनर में। इसकी कंटिन्यूस मैनर में क्यों फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसके लिए हमें एक आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। अब देखें जो नीचे वाला स्टैंड है इसे बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। जो लैगिंग स्टैंड है हमारा ये फ्रेगमेंट्स की शक्ल में बनता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। यानी पहले आरएनए प्राइमर आता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज। ये तमाम चीज़ें आपकी कंसेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। ये प्राइमर क्या है और डीएनए पॉलीमरेज क्या है, जैसा आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ और व्यू दे रहा हूँ। जो हमारे पास लैगिंग स्टैंड है, देखें लैग, जो हमारा लैगिंग स्टैंड है ये आपके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनता है। इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकोज़ैकी फ्रेगमेंट्स। ये बेसिकली फर्स्ट ईयर ने स्टार्टिंग में सारी कंसेप्ट वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमारी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, वो उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, 5 टू 3 प्राइम सिंथेसिस होती है। दूसरा हमारा यहाँ पे लिखा हुआ ये कंटिन्यूस मैनर में होती है, क्योंकि कंटिन्यूस मैनर में आपको पता है जो लीडिंग स्टैंड है वो कंटिन्यूस मैनर में बनता है, क्योंकि उसके लिए एक आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। दूसरा हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएनए की रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यू मैनर में भी होती है, और छोटे छोटे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना उनको क्या डिसकंटिन्यू मैनर में बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओकोज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये हमारी लाइन क्लियर होगी। अब देखें यहाँ पे इसने बोला डीएनए की रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव भी स्टैंड होते हैं। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताया हमारे पास क्या मौजूद होता है, एक ओल्ड स्टैंड मौजूद होता है। उस ओल्ड स्टैंड को देख के न्यू स्टैंड बनता है। एक ओल्ड स्टैंड है और न्यू स्टैंड है, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, सेमी कंजर्वेटिव। और ये डीएनए की रेप्लिकेशन मोर कम्प्लेक्स होती है यूकैरियोट्स में एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स में। लेकिन ये आपका जो एनालॉग एंजाइम है वो शेयर करते हैं दोनों, बट शेयर एनालॉग एंजाइम्स। अब हम एंजाइम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एंजाइम कौन सा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डीएनए टोपो आइसोमरेज। एक बात याद रखेंगे, डीएनए टोपो आइसोमरेज है ये बेसिकली आपके डीएनए के अंदर कट लगाता है, उसको अनवाइंड करता है, उसको ओपन करता है, उसके सुपर कॉइल को। अब यहाँ पे आ जाए हम सेकंड पे हम हेलिकेस पढ़ेंगे, थर्ड पे हम सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। सबसे पहले हम देखें टोपो आइसोमरेज के फंक्शन को देखते हैं। ये हमारे पास ये स्टैंड है डीएनए का, ये बेसिकली क्या है, सुपर कॉइल है। ये डीएनए का स्टैंड क्या है, सुपर कॉइल है। ये आपस में एक दूसरे में क्या रैप हुआ रैप ईच अदर। तो बेसिकली डीएनए आइसोमरेज क्या करता है, इस डीएनए के जो स्टैंड है इसको अनरैप करता है, अनवाइंड करता है। यानी इसके अंदर जो ये सुपर कॉइलिंग हुई हुई है इसकी कॉइलिंग को खोलता है। जैसे आपके पास एक रस्सी होती है, आप रस्सी एक दूसरे में लिपटी होती है, जैसे आप रस्सी को खोलेंगे, यहाँ पे डीएनए का जो खोलने का काम कौन कर रहा है, रस्सी वाला टोपो आइसोमरेज। अब आपको यहाँ पे समझ आ गई, टोपो आइसोमरेज इस डीएनए के अंदर कट्स लगाता है, जिसकी वजह से कट लगाने के बाद ये क्या करता है, इसको ओपन करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके डीएनए का जो स्टैंड है उसको रिलैक्स कर देता है। जब वो रिलैक्स होते हैं तो अनवाइंड हो जाते हैं। ये बात आपको समझ आ गई, ये आपको रेड है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आ गया है हेलिकेस। लेकिन यहाँ पे इसको हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। अब उसने लिखा हुआ है जो डीएनए टोपो आइसोमरेज है ये बेसिकली सिंगल और डबल स्टैंड जो डीएनए है उसको ब्रेक करता है। लेकिन देखें यहाँ पे लिखा हुआ सिंगल, जो डीएनए का सिंगल स्टैंड है उसको टोपो आइसोमरेज 1 अनवाइंड करता है, यानी उसको रिलैक्स करता है। लेकिन जो डबल स्टैंड है डीएनए को, उसको टोपो आइसोमरेज 2 रिलैक्स करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सिंगल और डबल स्टैंड जो आपके डीएनए के हेलिक्स हैं उनको डीएनए टोपो आइसोमरेज 1 और 2 ब्रेक करते हैं। स्टैंड ब्रेक इन द हेलिक्स। और हेलिक्स क्यों ये ब्रेक करते हैं, ताकि इसके अंदर ऐड या हम सुपर कॉइल्स को रिमूव कर सकें एज नीडेड। हमें ज़रूरत क्यों होती है, अगर डीएनए के
अंडर वाइंडिंग या डीएनए का आपका स्टैंड है अंडर वाइंड है या आपका उसकी ओवर वाइंडिंग हो गई है, तो उसको खोलने के लिए टोपोआइसोमरेज 1 और 2 यूज़ होंगे। अगर सिंगल स्टैंड है डीएनए का तो 1 यूज़ होगा टोपोआइसोमरेज 1, अगर डबल स्टैंड डीएनए का डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 यूज़ होगा। अब दूसरा यहाँ पे हमारे पास एंजाइम है, वो क्या है, हेलिकेज। हेलिकेज बेसिकली ये भी डीएनए को स्टैंड को ओपन करता है, ये भी अनवाइंड करता है, लेकिन किस जगह पे, ये बेसिकली आपका जो रेप्लिकेशन फोर्क है ना, ये वाला रेप्लिकेशन फोर्क, इसके लेवल पे जो डीएनए के स्टैंड को ओपन करता है वो हेलिकेज होता है। इतना आपने याद रखना है। दे अनवाइंड द डीएनए एट द लेवल ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। अब इसको यहाँ पे देखें, ये हेलिकेज का हम पढ़ लेते हैं, ये अनवाइंड करता है, ये डीएनए के टेम्पलेट को किस लेवल पे अनवाइंड करता है, रेप्लिकेशन फोर्क के लेवल पे। और हेलिकेज यहाँ पे लिखा हुआ नमूनिक हेलिकेज मतलब एच का मतलब हाफ, ये डीएनए को हाफ करता है किस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ब्लूम सिंड्रोम, जिसके अंदर BLM जीन है उसकी म्यूटेशन हो जाती है, उसके अंदर ये हेलिकेज एंजाइम है वो डेफिशिएंट होता है। ब्लूम सिंड्रोम के अंदर जिसमें BLM जीन की म्यूटेशन होती है उसके अंदर ये डेफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करती है, ये बेसिकली जो डीएनए के जो स्ट्रैंड अलग हो चुके होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको दोबारा मिलने से रोकती है, उनको यानी रीएनाइलिंग। ये बेसिकली क्या करती है, जो डीएनए के जो अलग अलग स्ट्रैंड हो चुके हैं उनको दोबारा मिलने से रोकती है। अब इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये लिखा हुआ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखें जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो अलग हो चुका होता है, वो आपस में दोबारा ना मिलें, तो ये बेसिकली किस चीज़ को स्टेबलाइज करती है, ये बेसिकली स्टेबलाइज करती है डीएनए के स्ट्रैंड्स जो अलग अलग हो चुके हैं वो आपस में दोबारा ना मिल सकें। ठीक है, अब इसका फंक्शन भी हमें समझ आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल स्टैंडर्ड जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये बेसिकली प्रिवेंट करती है, स्ट्रैंड्स को प्रिवेंट करती है फ्रॉम रीअनीलिंग। रीअनीलिंग का मतलब होता है दोबारा ये एक दूसरे में दोबारा पहले जैसे ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि पहले तो डीएनए के जो स्टैंड वापस में मिले हुए होते हैं, तो बेसिकली ये प्रिवेंट करती है स्टैंड को फ्रॉम रीअनीलिंग, ताकि दोबारा ये मिक्स ना हो जाए। और इनकी जो एंजाइम होता है डिग्रेडेशन, न्यूक्लियस एक एंजाइम होता है जो बेसिकली डिग्रेडेशन करवा देता है, उससे भी ये रोकती है। जो न्यूक्लियस एंजाइम है उसकी वजह से डिग्रेडेशन होनी होती है, उसको भी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन नहीं होने देती। ये एक एंजाइम है, ठीक है, जिसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये डीएनए रिपेयर में एंजाइम यूज़ होता है और जेनेटिक रिकम्बिनेशन में। अब डीएनए की टोपोआइसोमरेज की ड्रग्स रहेगी यूकैरियोट्स में। एक ड्रग्स होती है जिसे बोलते हैं एरिनोटिकॉन और टोपोटिकॉन। एरिनोटिकॉन जो बेसिकली क्या करती है यूकैरियोट्स में, ये आपका जो टोपोआइसोमरेज